हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 4 लेबर कॉस्टिंग का, जो हमारा सीरीज चालू हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग का, एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 का एंड टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का सीरीज 1 वीक का थोड़ा सा गैप मिला था। काफी बच्चे मैसेज भी किए थे पर्सनल कि सर टीवाई की सीरीज आपने रोक दिया, एग्जाम डिले गया तो आपने सीरीज रोक दिया। तो अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी क्योंकि एसवाई बीकॉम का एग्जाम हो चुका है, तो एसवाई बीकॉम की वीडियोस ना आके अब एफवाई और टीवाई की आने वाली वीडियोस, और ये कंटिन्यू लेक्चर्स लेके जाएंगे। लेबर कॉस्टिंग में आपको इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दी गई है। हैशटैग 4 आपको बताया था 8 to 10 लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, जाएंगे सिर्फ हेल्थ से प्रीमियम प्लान एंड रूवन प्रीमियम प्लान के ऊपर। क्यों सर? क्योंकि 95% मैं बोलता हूं कि 95% ये क्वेश्चन हर साल अभी तक आया ही आया मींस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 8 से 1 में कंपलसरी बनता है बिल्कुल, तो इसलिए प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है हम लोग को। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। हैशटैग 3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया हो। वर्कर्स प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन ए वीक्स टाइम। मतलब ध्यान से सुनना समझना, बहुत सारे बच्चों को हेल्थ से एंड रूवन प्लान बहुत लगा है आसान, बहुत लगा है इजी। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी देने तो हमको फाइंड करना है 3 चीजें। कौन सी सर 3 चीजें? एक तो हमारा रेट क्या है, एक तो हमारा टाइम रेट क्या है, या फिर रेट पर आवर क्या है वो ढूंढ लो। सेकंड चीज सर टाइम अलाउड कितना किया है। थर्ड चीज सर टाइम टेकन क्या है। 3 चीज निकाला, ध्यान से सुन लो। रेट के बाद टाइम अलाउड कितना किया, टाइम टेकन कितना किया, 3 चीज फाइंड आउट किया, टॉपिक क्लोज है। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ यूज नहीं है हमको ना, फॉर्मूला यही तो बोलता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए अब तक, तो आई होप मैं ये मान के चलता हूँ फॉर्मूला याद है। क्वेश्चन सीधा आते टॉपिक पे 3 चीज ऑब्जेक्टिव है ढूंढना, और इसका वर्किंग पे भी मार्क्स रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे जो नीचे दिया रहेगा अब तक के जो समझते हैं इजिली आपको सब दिया था, बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो एग्जाम में ध्यान रखना, वर्किंग नोट आप फॉर्मूले के बाद भी लिख सकते हो, फॉर्मूले के पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है कैसा भी। बट वर्किंग नोट कंपलसरी है। आउट ऑफ चाहिए तो 8 आउट ऑफ 8 चाहिए, तो वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा आपको। तो वर्किंग नोट नंबर 1 मान के चलो 1 लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ता फिर से, क्या बोल रहे हैं? वर्कर्स प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन ए वीक्स टाइम, द गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज ₹404। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया सर, क्या यहाँ पे बोला कि इनका जो पेमेंट है सर 45 आवर्स का है। इट मींस हमारा सर टाइम टेकन दिया है, टाइम टेकन कितना सर? 45 आवर्स। किसी को डाउट सर ये 45 कैसे पता चला? अरे भाई जब पेमेंट ही 45 घंटे का दे रहे हैं, 45 आवर्स का कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम टेकन उनका कितना है सर? 45 आवर्स। अब ये देख ध्यान से एक चीज है ना, टाइम टेकन को किससे रिप्रेजेंट करके दिखाते सर? यस से। एक चीज तो डायरेक्टली दिया, इसका वर्किंग नाम की कोई चीज नहीं थी। सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करो। अब सेकंड चीज थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं, इसी में 45 आवर्स के लिए कितना पेमेंट किया सर? 405। तो 1 आवर का चाहिए मेरे को। 1 आवर का कितना? ध्यान से सुनो, 45 आवर्स का चाहिए तो थोड़ा सा वॉल लिख दो, पेमेंट फॉर, पूरा लिखता हूं प्रॉपर थोड़ा सा, पेमेंट फॉर पेमेंट फॉर 45 आवर। कितना पेमेंट सर? 405। बिल्कुल यस सर। तो मैंने बोला जो 45 आवर्स का इतना, तो 1 आवर में 1 घंटे का कितना सर? आसान है, रुपीस डिवाइड बाय घंटा, यही तो सिखाया गया था आपको सर। सिंपल, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है भाई, जितना अमाउंट डिवाइड बाय कर दो घंटे। अब कैलसी मेरे पास नहीं, इसलिए मैं देखूंगा रेट मेरा कितना आया है। तो रेट आप लोग कैलसी पे निकालना, रेट क्या है? रेट सर ₹9 आ रहा है। चलिए 2 चीज मिल गया। हाँ सर ध्यान से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। एक तो हमको ये मिल गया, बिल्कुल मिला सर। सेकंड हमको रेट मिल गया, बिल्कुल मिला सर। क्या मिसिंग दिख रहा है सर? थर्ड चीज मिसिंग दिख रही है कि टाइम अलाउड कितना, वो मिल जाए तो बाकी टॉपिक में कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, समझना क्या बोल रहा है आगे।
पढ़ना है अच्छे से। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए 15 मिनट्स। ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, विच इज रेज्ड फर्दर बाय 20%। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। अंडर इंसेंटिव स्कीम, अब यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं भाई 1 यूनिट्स के प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स लगता है सर, बट वो 20% का इंक्रीमेंट कर जाएगा। अब ये प्रॉब्लम है 20% कितना, अगर मैं कैल्सी मेरे पास है तो हम लोग के टाइम मींस जब मैं टी वाई लेवल में था, एफ वाई लेवल में था, एफ वाई बैफ मैंने बैफ किया तो मुझे एफ वाई बैफ में था, तो मैंने कैल्सी पे लिया 15 प्लस दबा के 20% का सीधा आंसर आता था 18। सर कैसे, क्या बोले, कुछ लोग कंफ्यूजन में आए कि क्या बोलना चाहते हैं, तो मैंने बोला मुझे निकालना है सर, क्या निकालना है, टाइम अलाउड निकालना है। क्या निकालना है, मेरा पर्पज है मैं टाइम अलाउड निकालूं, बराबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सर किससे, यस मींस स्टैंडर्ड बोला जाता है। कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये फाइंड आउट करना ऑब्जेक्टिव है। सर उन्होंने बोला कि 1 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए 1 यूनिट्स प्रोड्यूस कितने टाइम में सर, 15 मिनट्स। ध्यान से देखना सुनना, 15 मिनट्स प्लस ये 20%, 15 मिनट्स प्लस 20%, 20% सर किसका 20%, भाई इसका ही 20%, मींस किसका सर 15 मल्टीप्लाई 15 बोला। अब ध्यान से देखना सुनना समझना, कैल्सी आपके पास है, हाँ सर है, तो आपको कैल्सी पे डायरेक्टली ये करने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ वर्किंग नोट का पार्ट है, हमको ऐसा दिखाना पड़ता है। डायरेक्टली आप कैल्सी पे 15 प्लस 20% करो, डायरेक्टली आंसर आएगा 18, बट वर्किंग नोट पे डायरेक्टली 18 नहीं लिखना है हमको, 15 प्लस इसका 20% सर 3 आएगा 18 मिनट्स। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं भाई कि 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए 18 मिनट्स लग रहा है, बोल सकता हूं, हाँ सर बोल सकता हूं, हाँ सर बोल सकता हूं, यही तो बोलूंगा। 1 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए कितना, 18 मिनट्स। तो सर टोटल प्रोडक्शन कितना है, ध्यान से सुन लो, 1 यूनिट का निकाला तो टोटल यूनिट का प्रोडक्शन सर कितना है, 200 यूनिट्स। ध्यान से सुन लो, टोटल यूनिट का प्रोडक्शन कितना है सर, 200 यूनिट्स। 1 यूनिट के लिए 18 मिनट्स तो 200 यूनिट के लिए सर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, 200 मल्टीप्लाई 18 कर दूंगा, 18 3 जा 36 और 2 जीरो लगा दो। ये ध्यान रखना मिनट्स में आया, बट सर हमको मिनट्स में टॉपिक नहीं बोलता है लेने के लिए, हमको बोलता है घंटे में लो, तो घंटे में कर दो, घंटे में कर दो, डिवाइड बाय 60 कर दूंगा। 60 कैसे, किसी को डाउट है क्या, नहीं सर सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कर दिया तो 6 6 जा इट मींस 60 आया, बिल्कुल आया सर, टाइम अलाउड मिला, टॉपिक हो गया क्लोज, टॉपिक हो गया क्लोज, 60 आवर्स आया। सर 3 ही चीज तो इंपॉर्टेंट है, इसी 3 में तो घुमा देते हैं आपको, यही 3 चीज निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया, आंसर ले लिया। सर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना भी सिखा देते तो सही होता। अब ध्यान से देखना सुनना, टाइम वेजेस क्या है सर, तो टाइम वेजेस के लिए डायरेक्टली आपने बोला था फॉर्मूला मत पुटअप करो, इसका थोड़ा सा आपने शॉर्ट में बताया था। टाइम वेजेस मतलब कितने टाइम काम किया सर, ये क्या होता है सर, किससे रिप्रेजेंट है, यस से। वेजेस 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 मतलब टाइम वेजेस मतलब जितना टाइम लिया मल्टीप्लाई रेट कर दूंगा, तो रेट को तो आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस टाइम वेजेस निकालना है तो एच इंटू आर, मतलब सर एच कितना है सर 45, रेट कितना है सर 9। हेल्थ से प्लान यही तो बोलता है कि जितना टाइम आपने लिया उसका ले लो रेट, प्लस 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 50% ऑफ टाइम सेव, आपने टाइम बचाया कितना सर, टाइम मिला था 60 घंटे, लिया हो 45 घंटे, 15 मिनट का टाइम बचा। लेकिन मैंने बोला डायरेक्टली मत लिखना, इसको फॉर्मूला बना दो सर, यस 15 कैसे मिला आपको से सोचो, 60 माइनस 45, 60 क्या है सर मेरा, 60 है मेरा यस, माइनस हो जाएगा एच, हुआ बिल्कुल हुआ सर, मल्टीप्लाई टाइम रेट मींस हो गया हमारा आर, फॉर्मूला बनाना हो गया बहुत आसान, बिल्कुल हाँ सर। पुट अप 50%
यस माइनस एच, यस क्या है सर, यस हमारा टाइम अलाउड था माइनस टाइम टेकन था और रेट हमारा था 9। बिल्कुल मल्टीप्लाई किया सर 45 इंटू 9 क्या, कैलसी आप उठा लो, कैलसी पे आएगा सर 405 प्लस 50%, 60 माइनस 45 का सर 60 माइनस 45 15, तो 15 का 50% बराबर, हाँ सर मल्टीप्लाई 9 कर लेना। क्लियर, ठीक है। कैसे करेंगे सर, 15 का 50%, कैलसी पे 7.5, बिल्कुल 7.5 मल्टीप्लाई 9 करूंगा तो आंसर आएगा सर 67.50 किया, हाँ सर किया। 405 प्लस 67.50 तो हमारा आंसर आएगा 472.50। आई थिंक यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर बराबर मैच करते चलना, राइट चल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, बहुत लोग 50% लिखते हैं, बहुत लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो कंफ्यूजन बच्चे नहीं होंगे जो ऑलरेडी कॉलेज में या कहीं पे भी पढ़े होंगे, तो सर वहाँ पे कॉलेज में या फिर क्लासेस में कोचिंग में हमारे आप 0.2 लिया तो 50% मींस वही होता है ना, हाफ करना होता है, या तो आप हाफ कर दो तो भी वही आएगा, 50% कर दो तो। रोवन प्लान की बात करेंगे, रोवन बोनस स्कीम क्या बोल रहा है, रोवन प्रीमियम प्लान क्या बोल रहा है सर, टाइम वेजेस तो हमारा यही है, क्या था सर आपने बताया था h इंटू आर है, बिल्कुल हाँ सर, प्लस टाइम सेव, तो टाइम सेव को क्या लिया जाता है, टाइम सेव को सर यस माइनस एच लिया जाता है, बिल्कुल है। टाइम अलाउड, टाइम टेकन क्या, टाइम टेकन को सर आपने बोला था यस, अपन में टाइम अलाउड को आपने बताया था यस, इनटू रेट हमारा होता है आर, बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर ले लो। सर एच इंटू आर आप पहले से किए, डायरेक्टली लिख दूं क्या आंसर, तो मेरा सजेशन है नहीं, डायरेक्टली आंसर आपको नहीं लिखना है, काम नहीं करना है। प्लस यस माइनस एच, तो सर यस माइनस एच में 60 माइनस 45 बिल्कुल है, 60 माइनस 45 प्लस यस कितना सर मींस टाइम आपका टेकन कितना सर 45, टाइम अलाउड सर 60 बिल्कुल है, मल्टीप्लाई 9 बिल्कुल है, आपका 45 इंटू 9 क्या सर 405 आया, प्लस 60 माइनस 45 किया 15 आया, प्लस किया 45 इंटू 9 डिवाइड बाई 60 कर लो, तो 45 इंटू 9 डिवाइड बाई 60 कैलसी ले लो आप लोग, 45 इंटू 9 डिवाइड बाई 60 45, तो यहाँ पे कैलसी नहीं है इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 5 जा 45 4 हो गया, 9 4 जा 36 प्लस 4 40 405 अपॉन में 60। अब कैलसी आपके पास है, यूज करना आप लोग 405 प्लस डिवाइड देने के बाद प्लस करना, पहले प्लस नहीं होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बेसिक रूल है सब चीजें, डिवाइड पहले कैलसी से आप लोग करो। तो यहाँ पे मेरे पास कैलसी नहीं और इन्होंने डायरेक्टली आंसर दिया है, इसलिए मैं भी डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ 101.25। आप लोग कैलसी अलाउड है तो कर देना, वहां पे 101.25 और दोनों का प्लस करूंगा तो सर आंसर आ रहा है 506,506.25 आया यहाँ तक, हाँ सर आया। ध्यान से सुनना और समझना है, किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में जरूर ऐड कर देना। ध्यान से सुनना, जब आप रोवन एंड हेल्थ से प्लान करते हो, इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सजेशन रहता है, जब आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे आप एग्जाम टाइम पे भी प्रिपरेशन करो, तो ये मत करना कभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भागो, इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले थोड़े से फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा सा समझाया गया है, थोड़ा सा डिटेल्स वहाँ पे बताए गए हैं, तो आई होप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई हेडेक ना हो। इसलिए कंप्लीट सीरीज एक टाइप के सम्स प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग का। एग्जाम से पहले काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हम लोग का हो जाएगा सम्स करके, जितने सम्स आपको मिले, जितने लेक्चर्स आपको मिले, उतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप लोग करना स्टार्ट करो। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेस्ट स्कोर करने के लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, किसी को बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को, किसी भाई को, किसी बहन को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे कर सकता है। कोई सजेशन देना चाहता है तो सजेशन दे सकता है। एंड बात करेंगे इसी तरीके से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे कंटिन्यू, लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स कॉस्टिंग की सीरीज आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।